प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या है, आज हम इसको रीड करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, या है, ई है, ए है, याद ही रहे, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, उसने गीत गाई है, तुम पटना गए हो, हम लोग बाजार से आ चुके हैं। तो इसके बनाने का नियम क्या है, तो नियम देखते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में रहे तो कर्ता के बाद सहायक क्रिया ऑक्सिलियरी वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। इसके बाद कर्म को लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड ए बुक। हम लोग पटना गए हैं, वी हैव गॉन टू पटना। गो का गॉन हो जाएगा, यहाँ रीड का रीड ही रहेगा थर्ड पर्सन। तुम अभी आए हो, यू हैव कम नाउ। यदि वाक्य थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो कर्ता के बाद हैज का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। इसके बाद कर्म को लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में उसने गीत गाई है, सी हैज सिंग ए सॉन्ग। गाय दूध दी है, द काउ हैज गिवन मिल्क। थर्ड तीसरा रूप वर्ब का लिखना है। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, द टीचर टीच इंग्लिश। वह बाजार जा चुका है, ही हैज गॉन टू मार्केट। निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नकारात्मक रहे तो हैव हैज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तथा शेष वाक्य को नियमानुसार लिखते हैं। एग्जाम्पल में तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो तो क्या लिखेंगे, यू हैव नॉट रीड ए बुक। मैं बाजार नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। वह गीत नहीं गाई है, सी हैज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो हैव हैज को वाक्य के आरंभ यानी शुरू में लिखते हैं। इसके बाद कर्ता क्रिया तथा कर्म को नियमानुसार लिखते हैं। जैसे क्या वे लोग पटना गए हैं, तो हैव दे गॉन टू पटना। क्या वह गीत गाई है, हैज सी सिंग ए सॉन्ग। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका अंग्रेजी वाक्य के आरंभ में लिखते हैं। जैसे इसके बाद हैज हैव लिखते हैं, यानी प्रश्न के बीच में, जैसे क्या कब कौन। कर्ता के हैज हैव तब कर्ता क्रिया तथा कर्म को नियमानुसार लिखते हैं। जैसे तुम पटना कब कब गए हो, तो कब को का इंग्लिश पहले लिखेंगे, व्हेन हैव यू गॉन टू पटना। वह खाना कहाँ बनाई, वेयर हैज सी कुक्ड फूड। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक रहे तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह अपना काम क्यों नहीं की है, वाई हैज सी नॉट डन हर वर्क। क्या वे लोग शहर नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन टू टाउन। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा सेंटेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू चिल्ड्रेन।